हमारे इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में स्वागत है आपका। और जगह जगह से हमारे संवाददाता अन्य राज्यों का हाल बताएंगे, आज क्या कुछ उनके राज्य में खास चल रहा है। तो चंडीगढ़ से हमारे साथ इस समय संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। ईशा, पंजाब में क्या कुछ खास आज की बड़ी खबरें बताइए। ईशा जी बिल्कुल जी। काजल, जो जी। नजरें यहाँ पर टिकी रहेगी, देश की राजधानी दिल्ली में भी टिकी रहेगी, क्योंकि सीबीआई की तरफ से मनीष सिसोदिया को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली की, जो शराब नीति बनाई गई थी दिल्ली की, तो उसी के तर्ज पर पंजाब की शराब नीति भी लाई गई है। तो ऐसे में हालांकि उस नीति को जरूर दिल्ली सरकार वापस ले चुकी है, लेकिन सीबीआई का शिकंजा कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया के ऊपर कसता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और निगाहें टिकी रहेगी। जिस तरीके के से आप नेता और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का भी कहना है कि मनीष सिसोदिया को आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो देखना यह होगा क्या सीबीआई के पास पुख्ता सबूत हैं, क्या उन्हें गिरफ्तार आज कर लिया जाएगा या नहीं। और क्योंकि जो एक्साइज पॉलिसी है पंजाब में भी दिल्ली की तर्ज पे वो एक्साइज पॉलिसी लाई गई थी और यहाँ पर भी ईडी और सीबीआई की तरफ से रेड किए गए थे, तो ऐसे में यहाँ पर भी कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिलेगा। और दूसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें काजल, क्योंकि जी। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 22 साल बाद चुनाव होने जा रहे हैं पार्टी में, तो ऐसे में इस पर आज पूरे देश भर की नजरें टिकी रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि एक कदावर दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं काफी करीबी हैं गांधी परिवार के, उनके और शशि थरूर के बीच में ये मुकाबला है। अभी भी ये तय माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो पलड़ा है वो काफी भारी है। और अगर हम हरियाणा की स्थिति की बात करें तो इस वक्त मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हैं। जी। वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है काजल, 10 बजे से 4 बजे तक ये प्रक्रिया जारी रहेगी। उदय भान साहब, जो कि हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्हीं से जानते हैं कि क्या निष्पक्षता से चुनाव करने की प्रक्रिया यहाँ पर निभाई जा रही है। जी सर। आप देख सकते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ में सारी कार्रवाई चल रही है। पीआरओ और एपीआरओ की टीम पूरी तरह से चुनाव करा रही है। दोनों कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट अंदर हैं और हमसे जो पीआरओज ने जो पीसीसी ऑफिस से जो सुविधाएं चाहिए थी उन्हें इसको कंडक्ट कराने के लिए, वो सब हमने उपलब्ध कराई हैं। बाकी तो जो चुनाव है वो पीआरओ के नेतृत्व में हो रहा है और वो चुनाव प्रक्रिया जारी है, वोटिंग जारी है। सर, कौन कौन से बड़े नेता यहाँ पर पहुंचेंगे वोट कास्ट करने? मैं समझता हूँ कि हमारे प्रदेश में 195 हमारे डेलीगेट हैं, जिनमें से हमारे मेंबर पार्लियामेंट दीपेंद्र हुड्डा हैं, वो दिल्ली में अपनी वोट कास्ट करेंगे। रणदीप सिंह सुरजेवाला जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के और कर्नाटक के इंचार्ज हैं। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, वो कर्नाटक में अपनी वोट कास्ट करेंगे। उसी तरह से जो करण चौधरी हैं वो पीआरओ ड्यूटी पर हैं मुंबई, तो वो अपनी मुंबई में वोट कास्ट करेंगे। बहन शैलजा जी हैं, वो सीडब्ल्यूसी मेंबर हैं, वो दिल्ली में भी अपनी वोट कास्ट कर सकती हैं और यहाँ भी कर सकती हैं। उनके अलावा मैं समझता हूँ बाकी सभी डेलीगेट यहाँ पर आएंगे और सभी अपने अपनी वोट कास्ट करेंगे अपने विवेक के अनुसार। सर, अंत में हम ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि शशि थरूर जी अभी से कह रहे हैं कि बड़े नेताओं का समर्थन कहीं ना कहीं खड़गे साहब के साथ है, तो ऐसे में कैसे कहा जा सकता है कि निष्पक्षता से ही चुनाव होगा? हम चुनाव जो यहाँ पर है निष्पक्षता से चल रहा है सारा, और पीआरओ के नेतृत्व में चल रहा है। कैंडिडेट क्या कहते हैं वो अपना अपना प्रचार कर रहे हैं अपने तरीके से, वो भी समय पूरा हो चुका, अब वोटिंग जारी है। और अगर आपको कोई गड़बड़ी लगती है तो आप मौके पर देख करके बता सकते हैं। सारा जो ना बिल्कुल निष्पक्षता से चुनाव चल रहा है, वोट अपने विवेक से जैसे आते जा रहे हैं डेलीगेट अपने वोट कास्ट करते जा रहे हैं। दोनों के पोलिंग एजेंट हैं, अगर कोई पोलिंग एजेंट कोई शिकायत करता है या कोई कहीं यहाँ पर कोई गड़बड़ी की बात करता है तो फिर उसका जवाब दिया जाएगा। और वो जो ना, हम तो पीसीसी तो करा नहीं रही चुनाव, ये तो पीआरओ जो एआईसीसी की तरफ से जो हमारी जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है, उन्होंने जिनकी ड्यूटी लगाई है पीआरओ एपीआरओस की, वो चुनाव कंडक्ट करा रहे हैं। हमसे जो पीसीसी से जो किसी भी तरह की उनको फैसिलिटी की ज़रूरत है तो वो हम प्रोवाइड कराएंगे।
सर क्योंकि जो खड़गे साहब है उनका पलड़ा भारी माना जा रहा है, अगर वो बनते हैं कांग्रेस अध्यक्ष तो दलितों का कहीं ना कहीं उत्थान होगा, क्या लगता है आपको, मजबूती मिलेगी? देखिए, पलड़ा किसका भारी है अभी रिजल्ट आने दो, इस पर अभी मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। दोनों कैंडिडेट सम्मानीय हैं और दोनों कैंडिडेट हमारा चुनाव लड़ रहे हैं। मैं पीसीसी प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं किसी के बारे में कोई पक्ष या निष्पक्ष, जो मैं निष्पक्ष हूँ, मैं किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जी बिल्कुल काजल, आपने भी सुना उदय भान जी का कहना है कि बड़ी ही निष्पक्षता के साथ कांग्रेस पद का ये चुनाव होने जा रहा है और ऐसी ही तैयारी पंजाब और चंडीगढ़ में भी की गई है। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक ये चुनाव की प्रक्रिया रहेगी और 19 तारीख को काउंटिंग होनी है और उस दिन पता चलेगा कि आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुने जाते हैं या फिर शशि थरूर। तो आज दिन भर इस पे भी निगाहें टिकी रहेगी। जी काजल, बिल्कुल लौटेंगे ईशा आपके पास। हमारे साथ देवेंद्र लखनऊ से इस समय जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, उत्तर प्रदेश में क्या खास? जी बिल्कुल काजल, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अगर खास की बात करें तो कुछ मुख्यमंत्री जो है अभी भी लखनऊ में रहेंगे और लगभग कई बैठकों को इसमें अंजाम देंगे। बैठक में अगर बात करें, मुख्य रूप से लखनऊ का सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त चल रहा है तो वो है आपका डेंगू। बिल्कुल, डेंगू को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी स्वास्थ्य विभाग को आदेश भी जारी कर दिए गए, किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो इमरजेंसी के लिए आते हैं उनकी प्राथमिकता में इलाज किया जाए। और दूसरा, रेफर को लेकर जब बात उठी थी तो ये होता है कि जब कोई हॉस्पिटल किसी का इलाज करता है और उसको इलाज करने में दिक्कत पैदा करते हैं तो वो तुरंत ही अपने ऊपर ना केस लेकर तुरंत ही दूसरे किसी हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। तो मुख्यमंत्री ने इस पर भी काफी सख्त निर्देश जारी किए हैं कि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना बरते। जो इमरजेंसी केस है वो तुरंत रेफर करने की कोशिश ना करें जितना हो सके। खासतौर पर जितने सरकारी बड़े हॉस्पिटल है वो तो बिल्कुल ही किसी भी मरीज को बाहर रेफर ना करें। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की एक जो राष्ट्रीय महामंत्री है पूरन देवेश्वरी लखनऊ पहुंचेंगी। लखनऊ में इनका लखनऊ एयरपोर्ट में भूपेंद्र चौधरी जो है महामंत्री प्रदेश अध्यक्ष है और महामंत्री संगठन के धर्मपाल सिंह है, तो पदाधिकारी मिलकर इनका स्वागत करेंगे लखनऊ एयरपोर्ट से। इसके बाद ये 3 दिन उत्तर प्रदेश के प्रवास पर ही रहेंगे। वही इनका एयरपोर्ट से सीधा ये वीवीआईपी गेस्ट हाउस जाएंगे जहां पर ये विश्राम करेंगी। इनका सुबह पार्टी कार्यालय पर ही एक पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भी बीजेपी कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें कि उपस्थित रहेंगी। इसके अलावा हम बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, केशव प्रसाद मौर्य जी औरैया 17-18 ये 2 तारीख को औरैया में रहेंगे जहां पर इनके कुछ कार्यक्रम लगाए गए हैं। मैं बताते हैं 17 तारीख को 4:30 बजे लगभग ये भाजपा कार्यालय कार्यकर्ताओं के साथ उनके पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद 18 तारीख को काकोर जिला है मुख्यालय है वहां पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस की अगर हम बात करें तो आज कांग्रेस में काफी बड़ा दिन है जिसमें चुनाव होने वाला है मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच। वहीं लखनऊ के जो कांग्रेस का मुख्यालय है वहां पर सुबह 10 बजे से लेकर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे तक चलेगी। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज लेकिन खुल के जरूर आ रहा है कि कल शशि थरूर लखनऊ में थे, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कुछ इन शब्दों का प्रयोग किया था जो कि कांग्रेस के कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। उनके ठीक बाद ही प्रमोद तिवारी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कुछ आपत्ति शब्दों का भी इस्तेमाल की कि नहीं जो शशि थरूर हैं वो उनको लगता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से डूब चुकी है, अब यही उनको उभारेंगे। तो अगर लखनऊ की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं शशि थरूर से थोड़ा सा नाराज चल रहा है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। अनिल नेताम हमारे साथ इस समय रायपुर से जुड़े हुए हैं। अनिल, छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें बताइए। जी काजल, देखिए आज जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है 3 महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनका लगभग 1866 करोड़ की राशि जो है हितग्राहियों के खाते में जो है हस्तांतरित करने वाले हैं। इसी के साथ जो है प्रदेश को जो है नवीन जो तहसीलें हैं उनका सौगात भी आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देने वाले हैं। इसी के साथ आज जिस तरीके से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जिस तरह का तैयारी पूरी कर ली गई है, हम इस वक्त राजीव भवन में मौजूद हैं जो कि यहाँ पर जो है मतदान केंद्र बनाया गया है जहाँ पर जो है प्रदेश के जो तमाम जो डेलीगेट्स हैं, जो 307 डेलीगेट्स हैं, वो अपनी मतों का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जिस तरीके से होने वाला है उस पर जो है तमाम जो डेलीगेट्स के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है मतदान प्रक्रिया जो है 10 बजे से आरंभ हो चुकी है और ये जो है शाम 4 बजे तक लगातार जारी रहेगा। जो मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू वो भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने अपना मतों का प्रयोग किया और
जो पिछले चीफ मोहन मरकाम है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने पहला अपना वोटिंग किया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर। जो तमाम जो डेलीगेट्स के लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगभग 11 बजे का समय है, उस समय पे वो यहाँ पर पहुंचेंगे, अपना मतों का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जिस पर जो है आज पूरे देश की नजर बनी हुई है कि किनका पे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का ताज पे होगा। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर जो दो नेता हैं उनका जो है दोनों के बीच में जो टक्कर है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो है जो राष्ट्रपति का ताज किनके सर पर होगा। तमाम जो तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। राजीव भवन में जो मौजूद हैं तमाम जो तैयारी पीछे देख सकते हैं, तमाम जो यहाँ पर जो है लोगों भी लगाए हुए हैं और जो तमाम डेलीगेट्स के लोग हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मंत्री, विधायक, तो इसी के साथ जो है पीसीसी के जो लोग हैं वे तमाम यहाँ पर पहुंचकर यहाँ पर अपने मतों का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। राहुल पुजारी इस समय हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं। राहुल, महाराष्ट्र की बड़ी खबरें बताइए। काजल, मैं बता दूं कि टीवी इंडस्ट्री से बहुत बड़ी खबर आ रही है। एक वैशाली ठाकुर जो अभिनेत्री होती है, टीवी सीरियल की बहुत चर्चित अभिनेत्री हैं, वो कल सुसाइड कर लिए, कल आत्महत्या कर लिया। इंदौर में अपने घर के आवास में आत्महत्या कर लिया। वो टीवी सीरियल की बहुत चर्चित अभिनेत्री थी। रिश्ता क्या कहलाता है बहुत चर्चित एक सीरियल आया करता, 2 से 3 साल तक सीरियल में काम किया। घर घर वो पहुंचती थी, घर घर चर्चित थी। सिमरन ससुराल के सीरियल में भी वो काम कर चुकी थी और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। और आत्महत्या का जो शंका है उनके एक्स बॉयफ्रेंड राहुल नाम व्यक्ति के ऊपर शंका की जा रही है। ये टीवी इंडस्ट्री से कल दूसरी जो खबर आ रही है, एसबीआई हेडक्वार्टर को उड़ाने की खबर आई है। पाकिस्तान से एक धमकी आई है। बॉम्बे की एसबीआई हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है एसबीआई को, उसको उड़ाने की धमकी दी गई है और पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। तीसरी खबर जो है वो राजनीति से है। यहाँ उपचुनाव होने वाले हैं अंधेरी में, वहां पे 2 कैंडिडेट को नॉमिनेट कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से मूलजी पटेल हैं और उद्धव ठाकरे की तरफ से ऋतुजा अडलटके हैं। आज शरद पवार ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और राज ठाकरे ने बयान दिया है कि बीजेपी को अपने उम्मीदवार को विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र का एक कल्चर है। दिवंगत रमेश लटके की वाइफ लड़ रही है ऋतुजा लटके, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बीजेपी से आग्रह किया है कि अपनी क्या नाम है कैंडिडेट को विड्रॉ कर लें और ऋतुजा लटके को निर्विरोध चुना जाए। काजल, बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। तो हमारे साथ ईशा भी इस समय बनी हुई हैं। ईशा, कुछ और खबरें बताइए, क्या इस समय चल रहा है चंडीगढ़ में, पंजाब में? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर आज इलेक्शन है, उसके अलावा क्या कुछ राजनीति में? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अगर हम बात करें राजनीति की, और क्योंकि इस वक्त देखिए चुनाव भी होने हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश में, उसका असर कहीं ना कहीं ज़रूर पड़ेगा। पंजाब में जिस तरीके की गतिविधियां हो रही है, 7 महीने पूरे हो चुके हैं यहाँ पर मान सरकार के। जो भी घोषणाएं हिमाचल और गुजरात में किए जा रहे हैं वो घोषणाएं पंजाब में ज़मीनी स्तर पर पूरे नहीं किए गए हैं। महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह भत्ता देने की बात यहाँ पर की गई थी चुनाव से पहले मान सरकार की तरफ से। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और उस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा था कि अगर सत्ता में आपकी सरकार आती है तो 1000 रुपये 18 वर्ष से आयु से अधिक महिलाओं को यहाँ पर दिया जाएगा। यही घोषणाएं हिमाचल प्रदेश और गुजरात में की गई, लेकिन वो घोषणा पंजाब में पूरी नहीं हुई है और हिमाचल में चुनाव होने जा रहे हैं। 12 नवंबर को वोटिंग होनी है और इसके बाद माना जा रहा है कि इस सप्ताह में ही गुजरात की इलेक्शन की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, जो ये कहती नजर आ रही थी कि पंजाब के दम पर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में वो चुनाव जीतेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया से जिस तरीके से इस वक्त पूछताछ होनी है, भले ही वो कह दे कि वो पाक साफ हैं, कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन जिस तरीके से सीबीआई की रेड चल रही है और इस वक्त पूछताछ उनसे होनी है, तो माना जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है और इसकी गाज पंजाब सरकार के कई अधिकारियों और मंत्रियों पर भी गिर सकती है। बिल्कुल लौटेंगे ईशा पर ही जो एक्साइज पॉलिसी है वो पंजाब में लाई गई थी, तो यहाँ पर भी नजरें टिकी रहेगी। जी काजल, लौटेंगे आपके पास। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं देश के कई राज्यों से, जो कि बता रहे हैं अपने राज्य का हाल, अपने राज्य से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। इस समय हमारे साथ राहुल पुजारी मुंबई से लगातार बने हुए हैं। राहुल, कुछ और बड़ी खबरें महाराष्ट्र की बताइए।
देखिए काजल, जी। आपको बता दूं, महाराष्ट्र में किसानों ने, कई किसान आत्महत्या कर चुके हैं और किसानों का आंदोलन उग्र होता चला जा रहा है। महाराष्ट्र के कई राज्यों में, अमरावती हुई, पुणे हुए और कई राज्यों में किसान धरने पे हैं। दिवाली आने वाली है, उनकी बरसात की वजह से उनकी फसल खराब हो चुकी थी और बहुत ज्यादा उनकी खराब, कई तो किसान ने आत्महत्या कर दी, कई किसान आत्महत्या के कगार पे हैं। उन्होंने हर कलेक्ट्री, हर कमिश्नर ऑफिस को घेराव शुरू कर दिया है पूरे महाराष्ट्र में और पूरा धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और दीपावली आने वाली है, उनका कहना है कि मुआवजा दिया जाए, वरना उनकी कैसे चलेगी, उनकी पूरी फसल खराब हो चुकी है और जगह जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। दूसरी बड़ी खबर जो है एजुकेशन से लेके शिक्षा को लेकर है। महाराष्ट्र सरकार ने 20 से कम जहां छात्र हैं पढ़ने वाले, 1 से लेकर 7 तक के, वहां पे स्कूल बंद करने की घोषणा कर दी है। इसको लेके एक आंदोलन छिड़ गया है, जहां पे छात्रों का 2 से 2.5 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। 2 से 2.5 लाख छात्र कहाँ पढ़ने जाएंगे? जहां से 20 से कम छात्र जहां पढ़ते हैं, उस स्कूल को बंद करने के, और वहां के अध्यापक भी बेरोजगार हो जाएंगे। इसको लेके भी आवाज उठाई जा रही है और महाराष्ट्र में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं काजल। और तीसरी जो बड़ी खबर जो आ रही है, यहाँ मुख्यालय को लेकर, जो SBI मुख्यालय को उड़ाने की जो खबर आई थी, उसको लेकर सतर्कता बरती जा रही, हर जगह चौकसी कर दी गई, हर जगह जो बम से उड़ाने की धमकी आई थी, पूरा मुंबई को अलर्ट कर दिया गया है काजल। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। जम्मू कश्मीर से अजहर हुसैन संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें आप बताइए। अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के सबसे अहम खबर की ओर बात करें, वो इस तरीके से लगता संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से हमारे संवाददाता लगातार बता रहे हैं, अगर हम महाराष्ट्र की ही बात करें तो महाराष्ट्र में किसान बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं, क्योंकि लगातार उनका कहना यही है कि एक के बाद एक जो उनकी फसल है वो बर्बाद होती चली जा रही है, जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया। राहुल, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? राहुल, सरकार की तरफ से क्या कोई आश्वासन किसानों को दिया गया है? देखिए, सरकार की तरफ से अभी कोई सूद लेने को तैयार नहीं है और किसान हर जगह कलेक्ट्री में अपना आंदोलन छेड़ रहे हैं। उनका यही कहना है, पिछले 15 दिन से वो किसान कलेक्ट्री में आके आंदोलन कर रहे हैं और कहना भी घेराव कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनी नहीं जा रही है और उनको बस आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ, हम सरकार तक बात पहुंचाएंगे, कलेक्टर आश्वासन दे रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और दिन पे दिन किसानों की हालत बहुत खस्ता होती चली जा रही है, बहुत दयनीय होती चली आ रही है। कोई बहुत किसान आत्महत्या कर चुके हैं और बहुत किसान शायद आत्महत्या करने की कोशिश करने में, बचाया भी गया है काफी लोगों को, और ये हालत पूरे महाराष्ट्र की है, हर जिले की है। ठीक। राहुल, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ इस समय अजहर जुड़ चुके हैं। अजहर, घाटी की बड़ी खबरें बताइए। जी, जिस तरीके से काजल मैंने पहले ही बताया कि जिस तरीके से हाल ही में जो रिसेंटली जो कश्मीरी पंडित की किलिंग हो गई है, इस हवाले से चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करें, अनंतनाग, कुलगाम, शुपियान, या हम सेंट्रल कश्मीर बडगाम, श्रीनगर, या हम नॉर्थ कश्मीर बांडीपुरा, बारामूला की बात करें, हर एक जगह पे सिविल सोसाइटी, जो उलमा है और बाकी जितने भी इंटेलेक्चुअल तबके हैं, आम शहरियों ने इसके खिलाफ जो है काफ़ी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है और मजम्मत के साथ साथ उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया है। कुछ एक जगहों पे कैंडल लाइट मार्च भी निकाला गया और उनका यही डिमांड थी कि इस चीज़ को रोका जाए, चाहे हम सिविल किलिंग के हवाले से बात करें, चाहे हम कश्मीरी पंडित्स के हवाले से बात करें, और उनकी यही डिमांड थी जिला प्रशासन से या प्रशासन से, गवर्नर प्रशासन से और पुलिस इंतजामिया से, जो भी अफराद इसमें मुलविस है उनको जल्द से जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाने के अलावा उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। दूसरी जानिब अगर हम उलमाओं के हवाले से बात करें, जो सेंटर में बैठे उलमा है, उनका भी यही कहना है और उन्होंने शदीद तौर पे भी इस घटना की शदीद तौर पे अल्फाज में जो है मजम्मत की हुई है और उन्होंने यही कहा है कि इस्लाम इस चीज़ को कतई इजाज़त नहीं देता है कि वो किसी का नाहक कत्ल करें। अगर हम इस तरीके से थोड़ा सा डाटा बता दें, जिस तरीके से 5 अक्टूबर 2021 को पहले मक्खनलाल बिंद्रू का जो वहाँ पे उन्होंने उसके शॉप में आके उस पर हमला कर दिया और उसको वहाँ से ही जो है मार दिया गया था। उसके बाद में सुप्रिंदर कौर और दीपक चाड़क, जिसको स्कूल प्रेमिसेस श्रीनगर के, सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर के स्कूल प्रेमिसेस में, उसको भी गोलियों से हलाक कर दिया गया था। और इसके बाद में राहुल भट्ट जो तहसील ऑफिस में तैनात था, राहुल भट्ट को भी वहाँ पे जो है
हलाक किया गया था। इसी तरीके से रजनी बाला और काफी सारी तादाद में जितने भी कश्मीरी पंडित्स है, नॉन लोकल्स है या कुछ लोकल्स भी है, जिनको पीआरआई मेंबर्स भी जिनमें शामिल है, जिनको टारगेट किलिंग के तहत जो उनको मारा गया। तो इनका साफ तौर पे कहना है, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस चीज को रोका जाए। और दूसरी जानिब जो कश्मीरी पंडित, जो माइग्रेंट पंडित है, वो लगातार तब से लेके अब तक जो है लगातार जो है प्रोटेस्ट पे है, पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी यही डिमांड है कि उनको सेफर प्लेसेस पे जो है ट्रांसफर किया जाए, उनको वहां पे उनके जान की तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो हाल ही में अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू में इस हलाकत के बाद जिस तरीके से शुपियान में हाल ही में जो शुपियान के पंडित की किलिंग हुई है, उसके आनन फानन जम्मू, श्रीनगर, हर एक जगह पे जो है प्रोटेस्ट हो गए हैं। और जो कश्मीरी पंडित ऑलरेडी जो है एहतजाज पे थे, उनको एक बार फिर डिमांड रही गवर्नर इंतजामिया से कि जल्द से जल्द उनको सेफर प्लेसेस पे ट्रांसफर किया जाए। ये सबसे अहम और बड़ी खबर थी। दूसरी खबर की अगर हम बात करें मौसम के हवाले से, तो मौसम में जो है अगर हम दिन में धूप खिली रहती है, लेकिन रात के समय जो है दर्ज हरारत में काफी कमी महसूस हो रही है। और जिस तरीके से सर्दी बढ़ रही है, इस तरीके से लग रहा है कि मौसमी सरमा की दस्तक शुरू हो गई है और लोगों ने भी गर्म मलबूसात खरीदने शुरू कर दिए है। और महकमे मौसमियात की अगर हम बात करें, महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 24 घंटों तक जो है कश्मीर में मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन आने वाले समय यानी 18 और 19 को जो है वादी कश्मीर में कई एक जगहों पे बारिश और हल्की हल्की बर्फबारी होने का इम्कान है। जी बिल्कुल अजहर, बहुत शुक्रिया आपका। राहुल आपका भी शुक्रिया। ईशा आपका भी बहुत शुक्रिया। अनिल आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जगह जगह से देश के कई राज्यों से हमारे साथ संवाददाता जुड़े, जिन्होंने अपने राज्यों का हाल बताया, अपने राज्यों की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई हमारे इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।